वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है सैंपल पेपर आ गया है। क्लास 10th की बात करें हम, और इसका सैंपल पेपर आज हम देखेंगे कि इस तरह से आपका सैंपल पेपर आया है। और इस सैंपल पेपर को हमने दोबारा से बनाया क्योंकि आपका जो सैंपल पेपर दिया गया था उसी को हमने दोबारा बनाया, क्योंकि देखिए वो जो पुराना सैंपल पेपर आपका जो आया है वो बहुत खराब तरीके से बनाया गया है। उसमें बच्चों को काफी समझने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हमने उसी पेपर को अच्छे से दोबारा से जो है कन्वर्ट किया है और लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है आपका, और ये इंग्लिश का है क्लास 10th के लिए। 3 घंटे आपके पास होंगे इस पेपर को करने के लिए। 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, ये है आपका। और यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 15 मिनट आपको जो है पढ़ने के लिए पहले दे दिए जाएंगे, और यहाँ पे 3 भागों में जो है क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड है। रीडिंग का सेक्शन होगा, ग्रामर एंड राइटिंग का होगा, और तीसरा लिटरेचर का होगा। और सभी क्वेश्चंस के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस जो है दे दिए गए हैं। आप देखते हैं, हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन ए पर। देखिए, अगर आपको ये सैंपल पेपर डाउनलोड करना है, ये जो मैंने बनाया है, तो आप जो है क्लास 10th का आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। क्लास 10th का जो है आपको ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। तो वहां से आप जो है ज्वाइन होकर वहां डाउनलोड कर पाएंगे। मैं वहां पे सारे क्वेश्चन पेपर जो जितने बनाऊंगा उतने भेजते जाऊंगा, तो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं पे आपको ये सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। साथ ही आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो मेरा जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का जो है, ठीक है, इंस्टा का जो आईडी है वो मिल जाएगा। आप मुझे वहां जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे जो है आपको सारे क्वेश्चंस जो भी आपको डाउट हो आपके मन में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए आते हैं अब हम पेपर की तरफ। तो यहाँ पे आपने देख लिया जर्नल इंस्ट्रक्शंस में आपके 3 जो है पॉइंट कहे गए हैं। अब आते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहा गया है, सेक्शन ए यहाँ पे आता है आपका, और सेक्शन ए जो है आपका, इसमें पैसेज आएगा, आपको इसे पढ़ना है, रीड द पैसेज। ठीक है, और इसे आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। टोटल जो सेक्शन ए है आपका वो 20 नंबर का है। ठीक है, जो सेक्शन आपका ए होने वाला है वो 20 नंबर का होने वाला है, और ये पहला क्वेश्चन जो है आपका ये 10 नंबर का है। तो आइए देखते हैं आगे हम। इसे आप जो है पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बताने वाला आपको पूरा। यहाँ पे ये जान लीजिए कि ये जो है पूरा का पूरा जो लिखा गया ये माउंटेन के ऊपर है, यानी पहाड़ों के ऊपर है। पहाड़ों में कैसे जो है, पहाड़ों के बारे में लोगों की क्या राय है, ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में आपका पैसेज दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपको 10 के 10 करने हैं। यहाँ पे बोला गया है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो नीचे दिए गए हैं, और ये किसके ऊपर बेस है, ये जो पैसेज आपका गया है ऊपर, इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी में आपके आंसर है, आपको ढूंढना है कहाँ है इसका आंसर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, व्हाई डज द राइटर से, यानी राइटर ने ये क्यों कहा कि द माउंटेन इज इंस्पायर अवे इन ह्यूमंस, यानी जो लेखक है जिसने लिखा है उसने ये क्यों कहा है कि पहाड़ इंसानों में जो है डर की प्रेरणा देता है, यानी भय का प्रेरणा देता है। ये क्यों कहा है लेखक ने। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। इसके आंसर, सभी के आंसर मैंने यही बता दिए। जैसे इसका आंसर जो है वो बी है, तो यहाँ पे आप इसे देखेंगे, ये आपका जो है ज्यादा बोल्ड कर दिया है मैंने, आपको ऊपर से ही दिख जाएगा। बी राइट आंसर है। बी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वे हमें इच्छा जगाते हैं और उन्हें मास्टर करने के लिए, ठीक है, टू मास्टर देम। ये आपका जो है पहले का राइट आंसर हो जाएगा। आप पैसेज में आप इसे ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं कि राइटर ने ये क्यों कहा, इंस्पायर करता है हमें माउंटेन। तो यहाँ पे आप इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे आप खोजेंगे तो यहीं पे आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार। वैसे तो मैंने आपको आंसर बता दिया है। आंसर आपके जो है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, यानी सेम सेम जो यहाँ पे लिखा होता है वहां पे जाके नहीं होता है, आपको पढ़ के समझ के लिखना होता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इस पैसेज को अच्छे से देखिए
और क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए। मैं आपको आंसर तो बताते ही जा रहा हूँ, लेकिन आपको इसे पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपको दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन। ये आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको विकल्प चुनना है, किसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, द मोर इनक्रेडिबल, द माउंटेन्स, द ग्रेटर द थ्रिल। यानी यहाँ पे बोला गया है जितने अधिक अविश्वसनीय, यानी जिस पे विश्वास नहीं कर सकते उसे अविश्वसनीय कहते हैं। तो जितने अधिक अविश्वसनीय पहाड़ उतना ही अधिक रोमांच। इसका क्या आपको जो है इसमें जो है बताना है, मेल कौन खाता है इससे। तो यहाँ राइट आंसर डी है इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको सारे पैसेज में जाके बताऊं या आपको यहाँ पे मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ, पैटर्न दिखा दे रहा हूँ किस तरह से पूछा गया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन कराने लग गया तो 2-3 घंटे लग जाएंगे और इतना तो कोई दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, जैसे डी है, यहाँ पे जैसे बोला गया था जितने अविश्वसनीय माउंटेन होते हैं उतने ही जो अधिक रोमांच होता है। तो जितना भारी, यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सामान जितना भारी होगा उतना ही जो अधिक जो है जुर्माना होता है। तो ये इससे जो है मैच खाता है। आपको मैच खाने वाले लिखने थे यहाँ पे, तो इससे मैच क्या खाता है, इससे मैच जो खा रहा है वो खा रहा है डी। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले, यहाँ पे आपको दिखाया गया है जैसा कि, ठीक है, यहाँ पे बोला गया उस विकल्प का चयन करें जो दिखाता है कि लेखक क्या प्रोजेक्ट करता है के संदर्भ में। यहाँ पे जैसे लिखा है सो माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी तो पहाड़ पर चढ़ना निसंदेह सबसे लोकप्रिय साहसिक खेलों में से एक है। ठीक है, सबसे जो प्रिय साहसिक खेल होता है जैसे जो साहस भरा होता है, तो पहाड़ पे चढ़ना उसमें से एक है। तो आपको इसमें बताना है कि क्या है ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं और इसका राइट आंसर सी दे रखा है, ये है आपका दृढ़ विश्वास। ठीक है, तो ये दृढ़ विश्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कन्विक्शन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में आपको जो है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द पैरास फ्रॉम पैराग्राफ, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए, इन सभी के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, आपको थोड़ी इंग्लिश आती हो, पढ़ना आता हो और थोड़ा थोड़ा समझना आता हो तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे चलेंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह, तो मैंने लिख दिया है हार्ड टू पुट इन द वर्ड्स, यानी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आएगा शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसे ढूंढ लेना कहाँ पर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां जो कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि लेखक जो है वो इन पंक्तियों में कह रहा है देन कम्स द, ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसमें कह रहा है कि लेखक कहता है कि पंक्तियों में कि प्रशिक्षण की तुलना तपस्या से करता है, फिर आता है कठोर प्रशिक्षण की तपस्या। तो यहाँ पे इसका जो है आपको क्या करना है, प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण मतलब होता है एक तरह से मान लीजिए ज्ञान, ठीक है, या सीखना। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं प्रशिक्षण। और तपस्या के बीच जो है समानता वाला कोई एक पॉइंट आपको निकालना है। तो इसके अंदर आप इसे वेरी डिफिकल्ट, यानी आप जो है बहुत कठिन कह सकते हैं। ठीक है, और दृढ़ता की आवश्यकता, ये दो आप लिख सकते हैं, इनमें से एक आप आपको जो है मिल जाएगा पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको जो है भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आंसर है, मैं आंसर जो है यहीं पे बता दे रहा हूँ ताकि आप जो है, जो आपका पेपर आया था उसमें आंसर के लिए अलग डाउनलोड करो और क्वेश्चन के लिए अलग, लेकिन मैंने उन सभी को एक साथ कर दिया ताकि बच्चे यहीं के यहीं देख पाए क्वेश्चन और आंसर्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है, यहाँ पे बोला गया है आपके द्वारा पाठ पढ़ने पर लेखक के ऐसा कहने के 2 कारणों की सूची बतानी है कि पर्वतारोहण ऐसा कोई ऐसा खेल नहीं जिसके बिना तैयारी को अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको जो है आंसर दिख रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है,
इसे आप पढ़िए, आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है और इसके आंसर्स पूछे गए। ये आपको यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको हिंट भी दे रखा है कि पैराग्राफ 3 में है, यहाँ पे भी पैराग्राफ 3 में है, ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंट दे रखे होते हैं कि पैराग्राफ 2 में है, तो आप इजिली ढूंढ पाएंगे। ठीक है, बाकी ऐसी आपको जो है 7वां, 8वां, 9वां और 10वें क्वेश्चन करने हैं। ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो सारे क्वेश्चंस करने हैं वो इसी में से करने हैं। और ये माउंटेन के ऊपर जो है पूरा का पूरा पैसेज था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि पहला जो क्वेश्चन है आपका वो 10 नंबर का आ रहा है, 10 में से 10 क्वेश्चन आपके करने हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पैसेज ही है, ये भी 10 नंबर का है। इसमें भी आपका वही है, इसमें आपको इसे पढ़ना है और इसके पूछे गए जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे पे समझ लेते हैं हम कि इसमें किस तरह से जो है पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बात की गई है आपके स्टेट की, ठीक है, इंडिया की मान लीजिए, यहाँ पे बात किया गया है इंडिया का और इसके उत्तर पूर्व की बात की गई है, यहाँ की संस्कृतियों के बारे में बात की गई है और भी काफी चीजों के बारे में इसमें बात की गई है इस वाले पैसेज में। ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ऑफ इंडिया के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में बात किया गया है। यहाँ का कल्चर हो गया आपका, बहुत सारी चीजें हो गई, इसके बारे में बात किया गया है। अब बात इससे इससे जो क्वेश्चन पूछे गए यहीं पे आ जाते हैं हम। देखिए आपको क्वेश्चन पेपर में जो है डायरेक्ट इसको आके पढ़ने नहीं लगना है। ठीक है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसे समझिए और इसके जो भी क्वेश्चंस है इसके आंसर आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पे बता रखा है जैसे कि पैराग्राफ 1 में है ये, और एक क्वेश्चन क्या है, जैसे पैराग्राफ 1 में जो है इसके आधार पे आपको आंसर देना है। जैसा कि बताया गया, भारत के उत्तर पूर्व में पर्यटन की दर पर्यटन की अधिकारियों को हैरान करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है और यहाँ पे इसके आंसर्स कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ से आप इसे ढूंढ ले कि आंसर कहाँ पे है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में और इजी पड़ेगा। दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है यहाँ पे। और ये इसकी जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ये इनमें से क्या क्या आएगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ दे रखा है, ए राइट आंसर है, पहला और तीसरा। तो पहला यानी पहला ये आ जाएगा आपका और तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके, जो इसमें पहला आ जाएगा और इसमें जो है तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी आपका कुछ इसी तरह से है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा आपको ढूंढना है। और यहाँ पे आंसर दे रखा है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, पहले में आपका ये आ जाएगा और दूसरे में ये आ जाएगा। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कुछ इस तरीके से, आप इसे पढ़िए समझिए और इसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसे आप देखिए बहुत अच्छे से, आपको पैसेज को समझना है और उसमें ढूंढना है कि ये कहाँ है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है सभी क्वेश्चंस हिंदी में पढ़ के नहीं बताने वाला, कोशिश कर रहा हूँ बताने का जो जो मेन चीज है, बाकी आपको पैसेज पढ़ के ये आंसर आपको लिखने हैं। पांचवें क्वेश्चन पे आते तो पांचवा जो क्वेश्चन है इसका ये पूछा गया है और इसमें से आपको जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे जो है क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिए क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स आपको देने हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि आंसर कहाँ का है। ये जो क्वेश्चन है इसके बाद जो है ये फॉर द विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ढूंढना है आपको इसका आंसर सभी का। ऐसे ही आपको 7वां हो गया, आपका 8वां, 9वां और 10वां, ये सारा जो है आपको करना है। तो ये आपका पूरा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इन्हीं दोनों में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं कराने में या करने में बच्चों को, और इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, आप पेपर में बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो ग्रामर का है। तीसरा क्वेश्चन ग्रामर का है और इसमें आपको जो है 10 नंबर का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको एनी 10 यानी आपको 12 दिए होंगे, उसमें से आपको 10 के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपको जो है फिल करना है, क्या आएगा यहाँ पे
इसकी जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा बी। इसे आप देखते रहिए, मैं आप पढ़ लेना आप सही से, बाकी वीडियो ज्यादा लंबी ना बन पाए इसीलिए मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये दिया गया क्वेश्चन, और यहाँ पे आगे जो है आपको पूरा करना है इसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। आगे तीसरा है, तीसरे में भी आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है विल आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। फिर आते हैं चौथे पे, चौथे में आपका कुछ इस तरह से जो है दिया हुआ है बॉक्स में, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है करेक्शन करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे सी, ठीक है, ये वाला जो राइट आंसर बोला गया है सी और ए, ठीक है, एरर है इसमें, द और ए में एरर है, यहाँ पे बताया गया द की जगह ए आएगा, करेक्शन यहाँ की गई है, तो ये हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से पूछा गया है और इसके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पढ़िए इसे, समझिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है फिल करना है, क्या आएगा, तो राइट आंसर सी का आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7वें पे, यहाँ पे इसे आपको आगे बातें पूरी करनी है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में जो है आपको एरर और करेक्शन करनी है, तो बैलेंसिंग एरर है, बैलेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे पढ़िए, समझिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग है, तो यहाँ की जगह क्या आएगा, बैलेंस आएगा, करेक्शन आपको करनी थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें पे। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है यहाँ पे आपको जो है पूछा गया, डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी। तो यहाँ पे जो तारिक आक्स पूछते हैं सुनील से, यहाँ पे राइट आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कैन आएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पे, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, और कंप्लीट करना है नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन लता एंड हर फादर। तो यहाँ पे इसका जो है आपको करेक्शन करना है, तो राइट आंसर ए आ जाएगा यहाँ पे। आप इसे पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से, मैं राइट आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, यहाँ पे भी आपको जो है करेक्शन करनी है। यहाँ पे आपको एरर दिखेगा और उसमें क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑल है, ऑल की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ईच, यानी ऑल जो है वो एरर है और ईच है करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको करना है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें आपका जो है ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है इन सब में, 10 नंबर का ये पूरा का पूरा है। और क्वेश्चन नंबर चौथे का जो पहला है, ठीक है, पहले का ए है, पहले का ए दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या करना है यहाँ पे बताया गया है। देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको एडिटर को लेटर लिखना है यहाँ पे, और इसे समझिए कि लेटर किसके बारे में है, कि आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है इसके अंदर, मेन चीज है क्या, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर समझनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आपके बारे में बताया गया, ये आपके बारे में है, ठीक है, और ये जो है आपको लिखना है, और यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हुई है, इसे आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा दे रखा है लेटर की किसके बारे में है, आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मेन चीज आप जान लीजिए कि इसमें जो है स्वस्थ भोजन के बारे में बताया गया है, दिनचर्या को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें हमें बताई गई है, जैसे ईटिंग रूटीन एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज, ठीक है, अमंग यंगस्टर्स। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए इसके आंसर्स मैंने यहीं पे नीचे लिख दिया, जैसे कि सबसे पहले आपके बारे में आता है ब्रिलियंट विद्यालय 12 कानपुर एड्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट आएगी, फिर द एडिटर द डवा DWA सॉरी, फिर इसके बाद उसको उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है सब्जेक्ट, नीड फॉर प्रोमोटिंग हेल्थी और ईटिंग रूटीन्स, ठीक है, यानी
स्वस्थ भोजन दिनचर्या को बढ़ावा देने की आवश्यकता। ठीक है, ये है। और इसके बारे में आपको पूरा लेटर लिखना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका लेटर, आप इसे देख लीजिए और इसे कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करिए। फिर क्वेश्चन नंबर ए का पहले का ही बी है और इन दोनों में से एक करना है। जैसे कि आपका ये हो गया, एक तो ए हो गया, एक ए करिए या बी करिए, दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है। तो यहाँ पे और दिया गया है। अब ये क्या है, आपके बारे में यहाँ पे बता रखा है और यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका जो है बताया होगा कि आपको किसके बारे में क्या लिखना है। यहाँ पे राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA। यहाँ पे दे रखा है, आपको लेटर लिखना है किसको, यहाँ पे दे रखा है। और इसमें जो है आपको सब्जेक्ट क्या है, नागरिकों की सेवा पुरस्कार नामांकन के लिए सिफारिश की मांग। यानी आपको जो है आप नागरिकों की सेवा करिए और उसके लिए पुरस्कार में नामांकन के लिए आपको सिफारिश करना है। यहाँ पे आपको जो है लेटर लिखना है और ये आपका जो है पूरा लेटर है। ठीक है, यहाँ पे सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड नॉमिनेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको समझना है, सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आ जाएगा, फिर उसके बाद डेट आएगी, फिर उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उनका आ जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट पे डियर सर करके जो है आप इनके बारे में यहाँ पे बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में जो पूछा गया है। तो कुछ इस तरह से ये लेटर है, इसको भी आप नोट कर ले और इसे समझ ले आपको पेपर में कैसे करना है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, चौथा। चौथे का हमने ए पहला देख लिया। अब चौथे का हम पहला देख लिया, अब दूसरे देख लेते हैं। अब दूसरे का ए है, यहाँ पे जो है बताया गया है और यहाँ पे आपको क्या करना है। जो क्वेश्चन नंबर पहले तो ये समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो है 5 नंबर का आपका। ठीक है, यानी चौथे का जो दूसरा है वो 5 नंबर का है और चौथे के दूसरे में भी ए और बी दे रखा है, ए और बी। तो ए और बी में से किसी एक को करना है आपको। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है, यहाँ पे कुछ डिसीजन हुआ है। ठीक है, कुछ फैसले हुए हैं और आप फैसले के सपोर्ट में है या आप खिलाफ है, तो उसके बारे में बताना है, आप क्यों खिलाफ है और आप सपोर्ट में है तो क्यों है, आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में यहाँ पे मैंने आंसर में लिख दिया है कि अगर आप सपोर्ट में फैसला लेते हैं तो आपको ये चीजें लिखनी होगी। आंसर इसका आपका दे रखा है। फिर अगर आप सपोर्ट में नहीं है तो आपको जो है अगेंस्ट में क्या लिखना है, अगेंस्ट द डिसीजन में आपको ये लिखनी है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर और में आ जाएगा, फिर और है इसी का, यानी ए और बी में से कोई एक करना है। तो रीड द फॉलोइंग एक्सपर्ट फ्रॉम अ ऑनलाइन पोस्ट ऑफ वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे जो बोला गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो बोला गया है, शैक्षिक जो प्रथाएं पर वेबसाइट के ऑनलाइन पोस्ट से निम्नलिखित, ये इसको आपको पढ़ना है यहाँ पे जो दिया हुआ है। और आप जो है ये स्टेटमेंट दे रखी है, फिर यहीं पे वही है कि आप जो है इसके खिलाफ है या इससे जो है सही है, मतलब आर्गुमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे आर्गुमेंट अगेंस्ट है द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट और यहाँ पे आप इनके साथ थे। ठीक है, तो एक में तो आपको लिखना है कि ये मैं इनके साथ हूं तो क्यों हूं, और यहाँ पे अगेंस्ट में हूं तो क्यों हूं। ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। ये जो लाइंस दे रखी है इसे आपको समझना है और इसका आंसर आपको ढूंढना है। अब जो है ये कर लेंगे आप। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां और ये दिया हुआ है लिटरेचर से, यानी आपकी बुक से दिए हुए ये सारे क्वेश्चन है। ये टोटल 40 नंबर का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे दे रखा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एग्जिस्ट गिवन, यानी दो में से कोई एक करना है आपको। तो यहाँ पे एक ये दे रखी हुई है। ठीक है, पहले का ए है ये और दूसरा भी है आपका, दूसरा नीचे है, पहले का दे रखा है। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाई वाज प्रांजल नॉट एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, इसमें राइट आंसर सी है, इसे समझिए। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है
और इसका जो राइट आंसर है वो ये है। यहाँ पे मैंने आपका जो है लिखा हुआ है राइट आंसर, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे विद वन वर्ड ओनली, तो यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर में ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। 3 मैंने दे रखे हैं आंसर, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे कि हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो ट्रेडिशनल टेल यहाँ पे जो है राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5वां, सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है करेक्ट। यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर जो है आपने पहला देखा था, पहले का ए देखा था, अब पहले का ही हम बी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो है पहले का बी है और ये और दिया गया है, यानी इनमें से आपको एक करना है। यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है और इसे आपको पढ़ना है और इसके पूछे गए जो क्वेश्चन है इसके आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर द यूज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1 ऑफ एग्जैक्ट। यहाँ पे जो है कोई एक का इसमें से चूज करना है आपको, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा आपका दे रखा है, इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है आपका, ये आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे जो है तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरे में जो है आपको बताना है यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्या है, दूसरा और चौथा, यानी दूसरा ट्रांसलेट और चौथा, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर है चौथे का। फिर आगे आएंगे, 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आगे लिखना है इसमें। तो यहाँ पे जो है मैंने आंसर दे रखा है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने हैं। क्वेश्चन पढ़िए समझिए, ठीक है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि पेपर किस तरह से आने वाला है। जब आगे पेपर आएगा तो मैं आगे आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, फिर इसका पहला हमने देख लिया था, अब दूसरा है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर जो है दूसरे का ए है और दूसरे का बी भी होगा, तो ए बी में से कोई एक करना है। यहाँ पे आपको जो है पोयम सा दे दिया गया है और इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछे गए, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देखने हैं। तो मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे आंसर मैंने दे रखा है पहले का, फिर दूसरे का आंसर जो है यहाँ पे दे रखा है। तीसरा देखेंगे, तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ये। चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, अननेचुरल आ जाएगा। फिर 5वां जो है आपका, 5वें की तरफ आए, तो यहाँ पे 5वां जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा खत्म हो जाता है दूसरे का ए। फिर और आता है, यानी ए और बी में से कोई एक करना था, तो बी देखते हैं। यहाँ पे पोयम दी हुई है, यहाँ पे आपका नाम भी बताया हुआ है कि किसका पोयम है, आ, कौन से चैप्टर का है। तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर चूज करना है। तो तीसरा और 5वां, यानी बी, तीसरा और 5वां राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप इसे देख लीजिए, ये आपके राइट आंसर है। आगे आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में का कुछ इस तरह से है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका राइट आंसर, देखिए येलो लिखा हुआ है, ब्लॉन्ड, ऑरेंज, रेड आ जाएगा इसमें, ठीक है, राइट आंसर में। फिर 5वें पे आते हैं, तो 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब यहाँ पे देखिए वो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जो है 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर किसी 4 के आपको आंसर देने हैं। पूछे कितने गए हैं, तो पूछे गए होंगे 5 पूछे गए होंगे, हाँ 5 पूछे गए, 5 में से 4 करना है आपको। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है, जैसा कि पूछा गया है यहाँ पे, और इसका आंसर जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये फर्स्ट फ्लाइट का है, ठीक है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो है आपको आंसर जो है मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट इसके आंसर है, आपको इसे पढ़ना है और समझना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये आपका, और इसके आंसर आपको दोनों यहाँ दिख रहे। ये जो क्वेश्चन है फायर एंड आइस का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसे चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं, हम तीसरे पे, ठीक है, वालीज यूनिक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको जो है
ये चैप्टर दे रखा है मैडम राइट्स अ बस। यहाँ पे आप जो है इसमें बताना है आपको कि आप एग्री है तो क्यों है, एग्री नहीं है तो क्यों है, इसमें राइट आंसर बताना है आपको। यहाँ पे एग्री के बारे में दे रखा है और यहाँ पे डिसएग्री के बारे में दे रखा है। यहाँ पे आपको कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना, ठीक है। दोनों ही लिखना है, सॉरी। एग्री है तो क्यों है, एग्री नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको रीजंस दो पूछे गए, मैंने आपको तीन तीन रीजंस बता दिए हैं। फिर इसी के चौथे क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया हुआ है। तीन तीन नंबर वाले सारे क्वेश्चन है। फिर जो है पांचवे पे आएंगे। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर दे रखा है कुछ, ये है पूरा राइट आंसर। तो ये है आपका जो है पांचवा क्वेश्चन का आंसर। तो पांच में से कोई चार करने आपको तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है और ये आपके बुक से पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को जरूर देख ले, इस चैप्टर को अच्छे अच्छे से देख ले, जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। अब सातवें पे आते हैं, तो सातवें में किसी दो का आंसर देना है। तीन क्वेश्चन होंगे, तीन में से किसी दो का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है और ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ, ये पूरा राइट आंसर है इसका। फिर दूसरे पे आएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आपके सामने है और इसके आंसर जो है कुछ इस तरीके से आपको देने हैं। यहाँ पे मैं आंसर आपको दिखाते जा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आंसर कौन सा है, ठीक है। फिर आते तीसरे पे। तीसरा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है और इसका राइट आंसर ये है पूरा का पूरा। तो आपको किसी तीन में से किसी दो का आंसर देना था, तो ये टोटल तीन हो गए। तीन में से किसी दो का दे दीजिए और ये तीन तीन नंबर वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें पे। क्वेश्चन नंबर जो आठवां है वो 6 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर एनी वन, किसी दो में से किसी एक का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा पूछा गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में ही है। यहाँ से आंसर आपका चालू है, यहाँ से जो है आपका आंसर, ठीक है। मिजबिल से जो है आपका राइट आंसर जो है चालू है और कुछ यहाँ तक है, नीचे तक है, ठीक है। तो ये हो गया और इसमें आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, यानी किसी एक को करना है। इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, आपको इसे पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो आंसर यहाँ से चालू हो जाता है, यहाँ से आंसर है। आप इसे देखिए और इस आंसर को समझिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए, आपको समझने में आसानी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9वां जो लास्ट है वो भी कुछ इसी तरह है। आपको किसी एक का आंसर देना है और ये भी 6 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको स्टोरी बतानी है एक तरह से। द थीव्स स्टोरी जो है आपको यहाँ पे बताना है एक तरह से। इंट्रोडक्शन हरि सिंह के बारे में यहाँ पे आपको बताना है और अनिल के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो पूरा जो है आपको चैप्टर के बारे में आपको बताना है कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें किसी एक का करना था, तो दूसरा जो दे रखा है वो ये दे रखा है और ये भी 6 नंबर का है। तो यहाँ से इसका पूरा राइट आंसर है। ये पूरा का पूरा पेपर था, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का और ये पूरा का पूरा पेपर आपका इस तरीके से खत्म हो जाता है। तो समझिए पेपर का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जब पेपर आएगा, जब दोबारा से मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको किस तरीके से करने हैं। बाकी मैं आपको ये पेपर दिखा रहा था कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। और सैंपल पेपर जो पूछ दिया गया है वो अलग तरीके से दिया गया था। मैंने सबको जो है अच्छे से दोबारा से लिख के आपके लिए बनाया है ताकि जो है आसानी से आप जो है समझ पाए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंग्लिश का पेपर का पैटर्न क्या है। इसे आप अच्छे से कर लीजिए और इसके आंसर्स मैं इसलिए आपको बार बार बताते जा रहा था ताकि आप समझ पाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि सैंपल पेपर जो आया वो अलग अलग आया है, यानी क्वेश्चन का अलग आया, आंसर का अलग आया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन और आंसर का दोनों को ही एक साथ रखा है तो कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे, इसलिए मैंने एक साथ रखा है और यहाँ पे बताते गया हूं मैं कि ये आपका क्वेश्चन है और ये आंसर है। इससे बच्चों को और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा का पूरा पेपर था आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम की आईडी का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली मुझसे क्वेश्चन कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर आपका जरूर दूंगा। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।